बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे, रामू, श्याम और मोहन। तीनों भाई बहुत गरीब थे। उनका घर भी टूटा फूटा था। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए उसकी माँ तीनों बेटे से बोलती है, बेटा, मेरा समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम तीनों को परेशानी ना हो, इसलिए तुम तीनों को मुझे एक बात बतानी है। गांव में एक हमारी बहुत पुरानी जमीन है। दूर होने के वजह से मैं कभी भी वहां पर नहीं गई। अब मैं वो जमीन तुम तीनों को दे रही हूँ। उस जमीन पर 3 घर है और 3 ही आम के पेड़ हैं। तुम तीनों को वहां पर जाना है और देखभाल करना है। तुम तीनों वहां पर खुशी से रहोगे। इतना कहते ही बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। तीनों बेटे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बड़े भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया है। ये घर कभी भी टूट सकता है। चलो इस घर को छोड़कर कहीं और चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। माँ ने हमें जिस जमीन के बारे में बताया है, जहाँ 3 घर और 3 पेड़ है, चलो अब हम वहीं पर चलते हैं। इतना बोलकर तीनों भाई बारिश में उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। बारिश रुक जाती है। बहुत ढूंढने के बाद तीनों भाई उस जमीन पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उनकी माँ ने बताया था। वह देखते हैं, घर के सामने आम का पेड़ है, दूसरे घर के सामने सेब का पेड़ है, तीसरे घर के सामने एक सूखा पेड़ है और वह घर भी बहुत गंदा होता है। ये सब देखकर बड़ा भाई अपने दोनों छोटे भाई से कहता है, हम तीनों में से सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, इसलिए आम का पेड़ वाला घर मेरा होगा। इस घर में मैं रहूंगा। भैया, आपके बाद अगर कोई बड़ा है तो मैं हूँ, इसलिए सेब के पेड़ वाले घर मेरा होगा और मैं इस घर में रहूंगा। राम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के ना मैं ये सूखे पेड़ वाला घर तुम्हें देता हूँ। आज से तुम इस घर में रहोगे। वाह भैया वाह, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा कहा। आप दोनों फल वाले घर में रहोगे और मैं सूखे पेड़ वाले घर में रहूंगा। ये सूखे पेड़ को लेकर मैं क्या करूंगा? सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं आप दोनों के साथ कभी कभी रह लूंगा। यह क्या कह रहे हो मोहन? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? तुम तो जानते हो कि मुझे अकेला रहना कितना पसंद है। मेरे घर में किसी को भी आना जाना मेरे को पसंद नहीं है। और वैसे भी हम तीनों को रहने के लिए अलग अलग घर मिला है और हम सब साथ में क्यों रहे? श्याम बिल्कुल सही कह रहा है। मोहन, ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम तीनों के लिए अलग अलग घर है तो साथ में रहने की कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस सूखे पेड़ वाले घर में रहो। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं और हाँ, मैं भी आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। आप दोनों ने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया है। आज के बाद कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जाइए, आप दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहिए और मुझे अपने घर में खुशी खुशी रहने दीजिए। इतना कहते ही मोहन बहुत उदास हो जाता है और सूखे पेड़ वाले घर के पास जाता है और सूखे पेड़ से कहता है, आज ये दोनों जिस पेड़ को सूखा कहते हैं, जिस घर को गंदा कहकर रहना नहीं चाहते, एक दिन में इस पेड़ को हरा भरा बना दूंगा और इस घर को भी मेल जैसा बना दूंगा। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में पूरी वीडियो देखना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। दूसरे पार्ट को बनाया जा रहा है।